गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 11 है। 31/7/2021 की वर्कशीट है कक्षा 10वीं के लिए। इसका जो विषय है वो है नकदी फसल एवं आवश्यक जलवायु। कि वो फसलें, नकदी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नकदी का मतलब क्या होता है तो उसमें आप क्या बताएंगे। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, नकद, यानी कि पैसा। ठीक है, वो फसलें जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, यानी कि जिनको हम पर्पज़ ही जिसका बेचना रहता है, ऐसी फसलें। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, नकदी फसलों का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें पैसा मिलता है, जिसको हम उगाते ही सिर्फ पैसों के बेचने के पर्पज़ से है, चाहे वो हम एक्सपोर्ट करें या फिर अपने इस्तेमाल के लिए लाए, अपने देश के इस्तेमाल के लिए लाए। ये ना तो हम इंडिविजुअली अपने खुद के खाने के लिए उगा सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली के लिए। हमें ये उगाते ही उन लोगों के लिए, यानी कि पूरे समुदाय, समूह या फिर राष्ट्र के लिए। और इनकी आवश्यक जलवायु, नकद फसल या लाभ फसल एक कृषि फसल है। नकद फसल यानी कि जिसको पैसा मिले, और लाभ फसल जिसको उगाने से हमें प्रॉफिट हो, ऐसी फसल को हम नकदी फसलें कहते हैं। जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है, उनको हम नकदी फसलें कहते हैं। अब नकदी फसलें जो हमारी हैं वो हैं चाय, यानी कि हम जो अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में पीते हैं चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि इनके लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो गर्म चाहिए होती है और साथ में नम चाहिए होती है, यानी कि जिस हवा में थोड़ी नमी हो। वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा, यानी कि डेली में कम से कम थोड़ी बहुत वर्षा ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है और 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो ऐसी हर रोज़ होने वाली वर्षा, एक तो वहाँ पे नमी होनी चाहिए हवा में, और साल भर वहाँ पे गर्म रहना चाहिए। तो ऐसी जगह पे चाय की फसल अच्छी उगती है। फिर आता है रुई, जिसको हम कपास कहते हैं। रुई हमारे कपड़े बनाने, बाकी के टेक्सटाइल कंपनीज में ये काम आती है। साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु, जहाँ चाय के लिए गर्म और नम चाहिए थी, वहीं पे रुई के लिए साल भर गर्म तथा नम पाले से मुक्त दोनों ऐसी जलवायु की आवश्यकता है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी, यानी कि जिसे हम काली मृदा कहते हैं, में कपास अच्छी तरह से विकसित होता है। काली मृदा हमारी आयरन की वजह से हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, और उसमें रुई की फसल सबसे ज़्यादा अधिकता से अच्छे से उगाई जा सकती है। इसकी क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 ठंड मुक्त दिन तथा तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिकतर हम रुई की फसल कर पाते हैं। गन्ना, यानी कि हमारा जो ईख होता है जिससे हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, इसके लिए इसकी मुख्यतः फसल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में की जाती है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म तथा आर्द्र, यानी कि जहाँ पे गर्मी तथा आर्द्रता यानी कि नमी जलवायु में अच्छी तरह से हो, वहाँ पे ये गन्ने की फसल अच्छे से उग पाती है। इसके बाद आता है रबड़। रबड़ हमारा हर जगह पे काम आता है, चाहे वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हो या फिर कई सारे रासायनिक पदार्थों में भी रबड़ की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्राकृतिक रबड़ के नाम से जानते हैं। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, यानी कि भूमध्य रेखा हमारी जो भारत में है वो है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा पर उत्पन्न होने वाली फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। पर इसके लिए जो सबसे अच्छी जो ज़मीन होती है या जो क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखीय फसल है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि वर्षा अधिक चाहिए होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का चाहिए होता है। तो ये जलवायु की प्राथमिकता होती है कि इस तरह की जलवायु में रबड़ उगती है। उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है।
तो उच्च वर्षा की आवश्यकता किससे होती है? रबड़ को होती है, जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपकी आंसर आएगा रबड़, यानी कि इसका आंसर है आपका रबड़। कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है? कपास उगाने के लिए हमें काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? काली मिट्टी। सेकंड का आंसर है काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त होगी? राज्य उच्चतम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है, जिसे हम केरल के नाम से जानते हैं। केरल में हमारे सबसे ज़्यादा साक्षरता है, यानी कि 100% साक्षरता है। चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि उत्तरी भारत में के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए उगाई जाती है, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे ढलानें होती है, नम जलवायु होती है और साथ में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। इसीलिए असम की पहाड़ियों में चाय की खेती बहुत अच्छे से करी जाती है। बेटे यहाँ पे आपकी वर्कशीट ओवर होती है, कोविड की जानकारी दी गई है, यानी कि कोविड से आपको सतर्कता बरतनी है। और ये वर्कशीट यहाँ पे ओवर होती है, इसको कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करिए।